प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल। काल का अर्थ होता है समय। हम जो भी काम करते हैं वो किसी ना किसी समय पर ही होता है। ठीक है, हर काम को करने का एक समय होता है, उसे ही हम कहते हैं काल। तो बच्चों, सभी कार्य किसी न किसी समय में ही होते हैं। जैसे कल सुरभि पुस्तकालय से पुस्तक लाई, सुरभि पुस्तक पढ़ रही है, और परसों सुरभि पुस्तकालय की पुस्तक लौटाएगी। पहले वाक्य में कार्य बीते हुए समय में हुआ, दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा है, और तीसरे वाक्य में कार्य आने वाले समय में होगा। तो हमें क्रिया से काम के समय का पता चल रहा है। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन आता है। काल मतलब समय के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन आता है। फिर समझते हैं इसको हम, थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ आपको। काल का मतलब समय। कोई भी क्रिया मतलब काम। पिछली वीडियो मैंने आपको क्रिया के बारे में पढ़ाया है कि क्रिया क्या है। क्रिया का मतलब काम। हम सुबह से लेकर रात तक अनेकों काम करते हैं, है ना। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, पढ़ना लिखना, कूदना खेलना, हंसना रोना, कितने बहुत अनेकों काम करते हैं हम। तो काम को ही हम व्याकरण में क्रिया कहते हैं। और काम को करने का जो समय होता है, हर काम को करने का एक निश्चित समय होता है, तो उसे ही हम कहते हैं काल। मतलब क्या हुआ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले। मान लीजिए मोहन ने बांसुरी बजाई, रोहन कल आगरा घूमने गया था। देखो, मोहन ने बांसुरी बजाई। पहले तो हम ये जानेंगे क्रिया क्या है। यहाँ पर बजाई, बजाना क्रिया है। इस वाक्य में बजाना क्रिया है। उसने जो बजाई बांसुरी वो कब बजाई? बीते समय में। मतलब पहले ही बजा ली, ना वो बजा रहा है और ना बजाने वाला है। उसे बजाने का, बांसुरी बजाने का काम कर रहा है, वो पहले ही कर चुका है, बीते समय में हो चुका है। रोहन कल आगरा घूमने गया था। रोहन आज आगरा घूमने नहीं जा रहा है और ना कल जाएगा, बल्कि वो कल आगरा घूमने जा चुका है, पहले से ही वो घूमने गया था। तो जब वाक्यों में था, थे, थी, ठीक है, या, ई, गाया गाई, पढ़ा पढ़ी, इस तरह से अगर शब्द लास्ट में आए, व्याकरण के वाक्य के अंत में ये शब्द आए, थे, था, थे, थी, या, ई, ए, ऐसे शब्द आए, तो इसका मतलब काम पहले हो चुका, तो उसे हम कहेंगे भूतकाल। भूतकाल मतलब काम पहले हो चुका। इन वाक्यों से पता लग रहा है कि काम पहले समय में हो चुका, पूरा हो चुका। तो काल के बेटे 3 भेद हैं।
पहला भेद आ गया भूतकाल, भूतकाल जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा आएगा वर्तमान काल, और तीसरा आएगा भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल, काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। काल, पहला भेद भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखिए, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मोहन ने बांसुरी बजाई, पहले ही बजा ली। रोहन कल आगरा घूमने गया था, पहले ही चला गया था। वंदिता पढ़ते पढ़ते सो गई। ठीक है, सोने का पहले हो चुका। कल मुझे पिताजी का पत्र मिला, तो पत्र मिलने का काम भी पहले ही हो चुका। तो ये सब काम बीते हुए समय में हो चुके, बीता हुआ समय। पहचान इसकी था, थे, थी, या, ई, ये। ए, पढ़ा, गया, गई, गए। ठीक है, आया, आई, आए। तो ये सब, और था, थे, थी, ये शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ देखा ना आपने ई और यहाँ आ लग गया, तो ये सारे शब्द। अब हम आते हैं वर्तमान पे। दूसरा है वर्तमान काल। ठीक है, तो ये जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, जैसे बच्चे खेलते हैं और लड़की चित्र बना रही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, वर्तमान समय में इस समय हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। काम अभी चल रहा है, काम पहले हुआ नहीं और ना काम होने वाला है। जो काम अभी हो रहा है या चल रहा है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, जैसे मैडम पढ़ा रही हैं, माता जी खाना पका रही हैं, बालक पढ़ता है, लड़की नाचती है, बच्चे गाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सचिन बैटिंग कर रहा है। ठीक है, इस तरह से जो काम अभी चल रहा है उसको हम कहेंगे वर्तमान काल। अब हम आते हैं तीसरे पे बच्चों, भविष्यत काल। तीसरा बेटे भविष्यत काल। ठीक है, ये कौन सा समय है? आने वाले, आने वाला समय। ठीक है, भूतकाल बीता हुआ समय, उसमें बीत चुका, बीते समय जो काम हो चुका भूतकाल में। वर्तमान काल जो समय चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो वर्तमान काल में है ये वाक्य। भविष्यत काल आने वाला समय, जो काम अभी हुआ नहीं और ना ही हो रहा है बल्कि वो काम आने वाले समय में होगा, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है बच्चों, जैसे सुरभि पत्र लिखेगी, कल धूप निकलेगी, कल विद्यालय खुलेगा, परसों से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे वाक्य जो बता रही हूँ आपको, ये आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं। कुछ दिन के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, अपने देश चाइना भाग जाएगा
और आप सब खुश हो जाओगे। भाई ये सब काम अभी हुआ नहीं है और ना हो रहा है, बल्कि ऐसा होने वाला है। ऐसी विश करनी चाहिए हमें कि ऐसा हो जाए, है ना, ताकि स्कूल खुले और बच्चे स्कूल आए। तो होगा, ऐसा होगा। सुरभि पत्र लिखेगी, बच्चा कल घूमने जाएगा, वह कल अपने मित्र से मिलने जाएगा, कल धूप निकलेगी, कल वर्षा होगी। तो ये सारे वाक्य जो मैंने बताया आपको वो हैं आने वाले समय में होने वाले, मतलब भविष्य काल के वाक्य हैं। ठीक है। अब कल, कल शब्द आप कहोगे मैम कल उसने पाठ पढ़ा, यहां भी यही कल उसने पाठ पढ़ा। ठीक है, कल उसने पाठ पढ़ा, ये कौन सा वाला काल है? पढ़ा मतलब पढ़ा था। ठीक है, ये काम बीते समय में हो चुका, तो ये हो गया, ये कल हो गया भूतकाल वाला। अगर हम कल शब्द लिख करके और आगे वाक्य बनाते हैं, कल वह पाठ पढ़ेगा, तो ये कौन सा कल है? ये आने वाला कल, ये बीता हुआ कल, यस्टरडे वाला, इसको आप अंग्रेजी यस्टरडे कहते हैं। कल बीता हुआ, बीते हुए समय का कल। कल उसने पाठ पढ़ा, पढ़ने का काम कल ही हो चुका, और कल वह पाठ पढ़ेगा, ये टुमारो वाला है। ठीक है, आने वाला कल, तो वह कल वह पाठ पढ़ेगा। तो अभी हमने क्या जाना बच्चों कि काल के बारे में समझा। काल क्या है समझा हमने कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे हम कहते हैं काल। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, एक बार फिर समझाती हूँ। बीता हुआ समय ही भूतकाल है, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो समय आने वाला है वो भविष्यत काल है। ठीक है, ये देखिए क्रिया में जो आपको मैंने पाठ पढ़ाया, क्रिया वाला पाठ पढ़ाया था, तो मैंने बताया था क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से हम अनेक क्रियाएं बनाते हैं ना लगाकर। जैसे धातु रूप कौन से क्रिया के? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं ना, जैसे सो, जा, पी, ला, रो, पा, आ, जा, पढ़, लिख, ये सब। अब इनके साथ अगर हम ना लगा देते हैं तो सोना, जाना, आना, पीना, लाना, रोना, पाना, पढ़ना, लिखना, कूदना, हंसना, ना लगा करके हम क्रियाएं बना देते हैं। अगर हमने या लगा दिया, आ लगा दिया, सोया, गया, पिया, लाया, तो ये भूतकाल में हो जाएंगी। ता लगा देंगे, सोता, जाता, पीता, लाता, रोता, पाता, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वर्तमान काल का। और भविष्य काल में अगर हम गा गे गी लगा देंगे, जैसे क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? ये क्रिया वाला लेसन पढ़ाया मैंने आपको। क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। जैसे पढ़ मान लो, ये है क्रिया का मूल रूप। ठीक है, इससे हम अगर हमने लगा दिया आ, तो क्या शब्द बन गया? पढ़ा, ये हो गया भूतकाल का। और अगर हम लगा दिए साथ में ता, तो बन गया पढ़ता, और हमने लगा दिया गा, तो बन जाएगा पढ़ेगा। ये देखो, ये क्रिया में आपको पढ़ाया मैंने कि क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। जैसे क्रिया का मैंने एक मूल रूप लिया पढ़, पढ़ में हमने आ लगाया, शब्द बन गया पढ़ा, ये भूतकाल को बताता है। ठीक है, अगर हमने ता लगा दिया या ती लगा दिया, ते लगा दिया, तो पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती है, ये वर्तमान काल में हो गया। और अगर गा गे गी लगा दिया तो भविष्य काल को बता रहा है। ठीक है, ऐसे लिख ले लिया हमने, एक और धातु रूप ले लिया क्रिया का, तो उससे भी अगर हमने आ लगाया तो लिखा, भूतकाल का हो गया ये शब्द। लिखता, तो ये हो गया वर्तमान काल का। और लिखेगा,
तो ये हो गया बेटे भविष्यत काल का। तो अब आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, कि काल किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराए। क्रिया के मतलब काम जो है वो किस समय में हुआ या हो रहा है या होने वाला है। तो जो शब्द कार्य करने के समय का बोध कराए उसे हम कहते हैं काल। और काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम विशेषण पढ़ेंगे अगले पार्ट में, मतलब अगली वीडियो में। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, खुश रहो बच्चों और मन लगा करके पढ़ाई करो।